प्रभु का धन्यवाद हो। एक और बार आप लोगों के साथ प्रभु के वचन लेके आने में प्रभु ने सहायता की। आज शाम के समय हम लोग दूसरे राजा 13वें अध्याय में जाएंगे, 2 किंग्स चैप्टर 13, उसका 5वां आयत हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए यहोवा ने इस्राएल को एक छुड़ाने वाला दिया और वे अराम के वश से छुट गए, और इस्राएली अगले दिनों की न्याय फिर अपने अपने डेरे में रहने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। दूसरा राजा 13वां अध्याय में यहोआहाज के बारे में लिखा है। एक राजा का नाम है। उस राजा के समय क्या घटना घटी है इस्राएल में, उसके विषय में लिखा है। क्या उसके साथ हमारा क्या संबंध है, ये इस आयत में लिखा है 5वां आयत में कि और इस्राएली अगले दिनों की न्याय मतलब जैसे पगले थे, मलयालम में है पंडते पोले, आज द फॉर्मर डेज, अगले दिनों की न्याय फिर अपने अपने डेरे में रहने लगे। और इन दिनों में मैं समझता हूं और मैं ये सोचता हूं कि हम सबके दिल में अभी उस आशा है, अभिलाषा है कि जैसे हम पहले करते थे वैसे करने से कितना अच्छा था। मैं भी ये सोचता हूं कि पहले जैसे प्रजा करना कितना अच्छा था। जो सामने बैठे हैं उनके चेहरे को देखकर, उनके चेहरे के जो भावना को देखकर, क्या वो हंसते हैं, रोते हैं, क्या इस वचन को समझते हैं, ग्रहण करते हैं, ये जानकर प्रजा करना जरूर अच्छी बात है। तो इसलिए मैं भी चाहता हूं और हम सब चाहते होंगे, मेरा विश्वास यही है कि पहले जैसे एक हालत और एक स्थिति आती तो कितना अच्छा था। मतलब मार्च 15 से पहले की हालत, सब लोग एक जगह इकट्ठे होते थे, इकट्ठे प्रार्थना करते थे, इकट्ठे आराधना करते थे, गीत गाते थे, जोर जोर से हालेलुया बोलते थे, आपस में मिलते थे, हाथ मिलाते थे, गला लगाते थे, इकट्ठे प्रभु भोज में भाग लेते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, सब कुछ जो स्वप्न में है। Everything is in dream, and we can only dream for that type of a sweet fellowship which we had in the month of the first week of month of March. लेकिन पहले जैसे हालत हमें चाहना होगा। विलाप गीत 5वां अध्याय 21वां पद में एक आयत लिखा है, लेमेंटेशन चैप्टर 5 वर्स 21। एक हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदलकर ज्यों का त्यों कर दे। प्राचीन काल की न्याय हमारे दिन बदलकर ज्यों के त्यों कर दे। कितने अच्छे, यही हमारी प्रार्थना होना चाहिए आज शाम के समय। प्रभु जी, प्राचीन काल की न्याय वैसे हम पगले करते आए हैं, करते थे, प्रभु जी वैसे ही हमारी स्थिति को आप लेके आइए। ये हमें जरूर प्रभु से प्रार्थना करनी है। प्रभु जी, हम पहले जैसे करते थे, पहले जैसे हम आराधना करते थे, पहले जैसे हम प्रार्थना करते थे, पहले जैसे हम इकट्ठे होते थे, पहले जैसे हम लोग कितने आनंद के साथ। आज सुबह हमारे सभा की आराधना में, इस मीटिंग में मैंने एक आयत बताया, वो भजन 42 है, आप वो भी निकालिए, उतना पता चलेगा कि उसका मजा कितना है। Psalm 42 verse 4, भजन 42 का। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं भीड़ के संग जाया करता था। आगे, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। मतलब अभी वो सब कुछ याद में है, या स्मरण करते हैं
कैसे यहोवा के भवन की ओर जाया करते थे। ये भीड़ के संग, अकेला नहीं है, भीड़ के संग। अभी हम लोग सब अपने अपने घरों में बैठकर इस सभा में भाग ले रहे हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं थे। हम भीड़ के साथ इकट्ठे थे, हमारे संग और भी लोग थे, 10-15 लोग थे, या 50 या 100 या और से और ज्यादा लोग थे। हम भीड़ के संग यहोवा के नाम लेते थे, प्रभु का नाम लेते थे, प्रभु का धन्यवाद करते थे, गीत गाते थे, और जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाले, एक उत्सव का माहौल था उस समय, कि हम लोग इकट्ठे जो होते समय हंसते थे, रोते थे, चिल्लाते थे, हालेलुया बोलते थे, धन्यवाद करते थे। हाउ स्वीट इट वाज, कितने अच्छे अनुभव थे वो। अभी स्मरण आने से ना, जैसे भजनकार को स्मरण आ गया, मुझे और आपको भी स्मरण आना चाहिए, हम कैसे पहले करते थे। प्रभु जी, वो हालत वापस आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको और कुछ बात इधर बताऊंगा। ये यहोवाहाज के टाइम पर कुछ क्या हो गया कि पहले जैसे उन लोग जब आगे, इतना कुछ क्यों हो गया, उसका मतलब पहले जैसे के हालत बिगड़ गया, वो चला गया कुछ देर के लिए। फिर कुछ दिनों के बाद जब वापस ऐसे हालत आ गया, तब उन लोग बहुत खुश हो गया। पहले क्या हो गया था, क्यों हो गया था, अभी ये भी हमें मालूम है। अभी हमारा हमें क्यों ऐसा हो गया, हम क्यों अभी ऐसे कर रहे हैं जैसे अभी ऑनलाइन में कर रहे हैं, कारण हमें मालूम है। इधर दूसरे राजा के पुस्तक 13वां अध्याय में जब देखेगा, ये राजा ने क्या किया, ये राजा ने कुछ गलती किया, इसके उस कारण उनकी हालत बिगड़ गया, और उन लोग ऐसे पहुंच गया कि उनके जो पहले की स्थिति बदल गया। कारण क्या है, इधर लिखा है दूसरा राजा 13वां अध्याय के दूसरा पद में, यहोआहाज ने क्या किया, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र, क्या, और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। अर्थात बुरा क्या था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इजराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनको छोड़ ना दिया। देखना, ये राजा यहोआहाज ने क्या किया है। यरोबाम नाम एक राजा था पहले, अभी मैं उधर आऊंगा। अभी वो राजा ने जो किया है और करता था, वो ही काम को ये राजा यहोआहाज भी करता रहा और छोड़ा नहीं है। तो क्या हो गया उसका फल, यहोवा का क्रोध, तीसरा पद में लिखा है, इसलिए यहोवा का क्रोध इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठा। तो जब भड़क उठा, उनका हालत बिगड़ गया। तो अभी मैं और आप जिस समय से गुजर रहे हैं, होकर जा रहे हैं, इसका कारण क्या, यहोवा का क्रोध है, हमें पता नहीं। मैं कहूंगा नहीं यहोवा का क्रोध है करके, ये सोचना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक, हमें तो सोचना पड़ेगा कि क्या सचमुच यहोवा की ओर से यहोवा का क्रोध भड़क उड़ा है कि नहीं। कितना बड़ा महामारी सारे दुनिया में कैसे आ गया जी। जरूर उसके पीछे कुछ कारण है, ये मैं और आप समझता है तो ठीक है, समझता नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम तो इसका सामना कर रहे हैं। लेकिन यहां तो जरूर लिखा है उनका हालत बिगड़ने का कारण क्या है। कारण यही है, राजा ने कुछ कार्य किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। वो काम क्या क्या है, यरोबाम ने क्या किया, वही काम करते ही रहा। फिर लिखा है करता रहा और छोड़ा नहीं उसको, मतलब उसी में लगे रहे। वो इसलिए यहोवा के क्रोध भड़क उड़ा है। यहोवा के क्रोध भड़क उड़ने से क्या हो गया, उनका हालत बिगड़ गया। फिर वापस कैसे आ गया, इसके बीच में यही राजा ने यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया। ये भी लिखा है 4th वर्स, गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली।
प्रभु का धन्यवाद हो इन दिनों में जो ऑनलाइन में प्रार्थना हो रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि गिड़गिड़ाने वाले बहुत लोग हैं, और मेरे और आपके गिड़गिड़ाने को सुनकर प्रभु जल्दी से जल्दी हमारी इस हालत को बदल डाले, यही हमारी प्रार्थना है। तो गिड़गिड़ाने वाले कुछ लोग जरूर होना चाहिए हमारे देश भर में, राजस्थान में, हरियाणा में, जहां भी हम लोग हो, हर जगह में हम लोग गिड़गिड़ा कर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आएगा, बिगड़ा हुआ जो स्थिति है बदल जाएगा, जैसे हम पहले करते थे वैसे वापस आएगा। ओके, अब इधर ये राजा जो हैं, यहो आहाज ने क्या किया? यहो आहाज ने वही काम किया जो यरोबाम किया है। यरोबाम कौन है? ये मैं आपको अभी सामने बताऊंगा वो क्या किया है, और ये क्या करता रहा, या ये क्या काम छोड़ा नहीं जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। ये हमें देखना पड़ेगा। हम सबको मालूम है शाऊल सबसे पहले राजा, उसके बाद दाऊद आ गया, दाऊद के बाद क्या आ गया? दाऊद के बाद सुलेमान आ गया, सुलेमान के बाद इस्राएल जो देश है दो टुकड़ा में बांटा गया। उसमें से एक जो है जिसमें यरोबाम राजा हो गया, दूसरा में सुलेमान के बेटा रहोबयाम राजा हो गया। तो वहां दो राजा हो गए। अभी वहां गड़बड़ शुरू हो गया है। अभी आप लोग आए पहले राजा की पुस्तक में, फर्स्ट किंग्स, उधर हम देखेंगे इधर क्या इन्होंने किया है, और जो ये यहोआहाज ने करता रहा, छोड़ा नहीं है। ये काम क्या है जो यहोवा की दृष्टि में इतना बुरा हो काम किया, और जिसके कारण उनका हालत बिगड़ गया, और जिसके कारण अन्य जातियों के वश में उनको कर दिया, और अन्य जाति के राजाओं ने उनको बहुत कष्ट दिया, और इधर लिखा है कि उन राजाओं ने उनको अंधेर किया है, बहुत मतलब कठिनाई में उनको जाना पड़ा है। इसका कारण क्या है? आज जो कठिनाई हम लोग उठा रहे हैं, इसके पीछे कारण है। हाँ, फर्स्ट किंग्स हम लोग 12वां अध्याय में आएंगे। फर्स्ट किंग चैप्टर 12, पहला राजा 12वां अध्याय के 25वां पद में हम लोग देखते हैं, तब यरोबाम एफ्रेम के पहाड़ी, और यरोबाम के बारे में लिखा है 25 ऐसे लेकर नीचे को हम देखते हैं। इधर एक साइड में सुलेमान का बेटा है रहोबयाम, अभी दूसरा साइड में ये यरोबाम। यरोबाम ने क्या किया? 27th वर्ष पड़ेगा तो लिखा है 27th, यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रेहुब्याम की ओर फिरेगा, और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रेहुब्याम के हो जाएंगे। देख रहे अभी क्या हाल हो गया। इधर हम लोग बहुत सोचना है इनके मन में क्या विचार है। अभी वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार सारे इस्राएलियों को यरूशलेम जाना है आराधना के लिए, उनके लिए और कोई जगह नहीं है। लेकिन इसके मन में क्या आ गया? इसके मन में ये आ गया कि सुलेमान के बेटा रहोबयाम यरूशलेम में है, रहोबयाम यरूशलेम में है, तो लोग वहां जाएंगे आराधना के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, तो उनका मन क्या होगा? रहोबयाम की तरफ जाएंगे, तो उनके मन वहां जाएगा तो मुझे इन लोग छोड़ेंगे, मुझे इन लोग मार डालेगा। ये विचार से उन्होंने, इनके विचार दिल में ये जो भावना आ गया, वो ऐसे काम करने लगा जो यहोवा के सामने बुरा था। याद रखिए, सारे बुरा काम होने का कारण क्या है? हमारे स्वार्थ हैं, स्वार्थ, सेल्फिशनेस। मैं चाहता हूं लोगों को मेरी तरफ खींचे, मैं चाहता हूं मेरी मीटिंग में ज्यादा लोग आए। क्या चाहता नहीं हूं मैं जरूर चाहता हूं ना। जब मैं प्रचार करता हूं ज्यादा लोग सुने, जब मैं कुछ पोस्ट डालता हूं ज्यादा लोग लाइक करें, कमेंट करें, और जब मैं प्रचार करता हूं लोग बहुत ध्यान से सुने और आखिर में कहे शाबाश बहुत बढ़िया है।
And we all want that. तो इधर इनका भी बात यही है, इनकी बात यही है कि वो स्वार्थ बन गए, उनके मन में ये आ गया कि सब लोग मेरी ओर फिरना, मेरे से दूर कोई नहीं जाना है. Everybody has to be attracted by me, and everybody should be with me, and none should go away from me. मुझे छोड़कर कोई इधर उधर न जाए. यरूशलेम जाएगा तो, उस मीटिंग में जाएगा तो, उस आराधना में भाग लेगा तो, उस पास्टर के पास जाएगा तो, हम सोचते हैं वो तो मेरे से दूर हो जाएगा, मेरी कलीसिया से दूर हो जाएंगे. So I want that all the people should be towards me, मेरी तरफ आए, मेरी तरफ. And all the leaders, all the pastors, मैं भी पास्टर हूं, आप लोग बुरा नहीं मानना, मैं भी पास्टर हूं. हम सब ये सेल्फिश माइंडेड हैं. हम ये चाहते हैं कि सबको हमारी तरफ खींचे. इसलिए कुरिन्थ में क्या हो गया, कुछ लोग पत्रस के पक्ष में हैं, कुछ लोग पौलुस के हैं, कुछ लोग अपोलोस के हैं, कुछ लोग और किसी यीशु मसीह के हैं. So they all want to attract the people towards them. ये इसलिए हमारे चर्चेस में क्या आ गया, पॉलिटिक्स आ गया. पॉलिटिक्स आने के बाद पैनल आ गया. पैनल किस लिए आ गया, अपने ओर खींचने के लिए. आप लोग बुरा नहीं मानना, बुरा मान लिया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है. इसने क्या किया, यूरोपिया में सारी गलती क्यों करना पड़ा. He was forced to do all these things for what? किस लिए, आप सोच लीजिए. मैं आपसे और कुछ नहीं, मैं बाइबल से बोल रहा हूं आपको, रामायण से भगवत गीता से नहीं बोल रहा हूं, ना कुरान से बोल रहा हूं, मैं बाइबल से बोल रहा हूं. ध्यान से सुन लीजिए, ये मेरी और आपकी कहानी है. दिस इज आवर स्टोरी एंड टुडे स्टोरी. हम सब लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग. ये यूरोपियन ने जो किया हम भी करते हैं. यूरोपियन की गलती नहीं है, यूरोपियन तो अपने कुर्सी को संभाल रहे हैं. यूरोपियन को मालूम है कि लोगों को यरूशलेम जाएगा तो वहां जाके बलिदान चढ़ाएगा, तो वहां जाके आराधना में भाग लेगा, तो सब लोग रघुबियाम के तरफ जाएंगे और मुझे उन लोग मार डालेगा, मेरा कुर्सी चला जाएगा. We all are worried about our कुर्सी. We all are worried about our chair. हमारे स्थान, मान, सम्मान, पता नहीं क्या क्या है. हमारे कुर्सी की चिंता हमें बहुत हमारे अंदर जोर से है. So we all want to keep our chair safe. We don't want somebody to take our chair away. तो इसलिए क्या हो रहा है कि हम लोग अपने तरफ लोगों को खींचने का प्रयास कर रहे हैं. ये तो मनुष्य के अंदर ये है. दिस मेंटालिटी इज देयर. ये तो भावना मेरे आपके अंदर है. यदि यूरोपियन के अंदर ये था तो मेरे और आपके अंदर भी है. हम लोगों को खींचने का प्रयास कर रहे हैं. लोगों को कैसे खींच रहा है, गलती करके, नॉट द राइट वे. आई एम गोइंग टू से दैट. इन्होंने कैसे लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश किया. इनको अच्छी तरह मालूम था कि प्रभु के लोगों के लिए एक ही मंदिर प्रभु ने दिया था. यरूशलेम में एक ही मंदिर है, दो मंदिर नहीं बनाया, तीसरा मंदिर नहीं है, दूसरा मंदिर नहीं है, एक ही मंदिर. आज भी वैसे ही है. आज यहूदियों के लिए एक ही मंदिर है, वो यरूशलेम में है. अभी मंदिर नहीं बनाया हुआ नहीं है. and they are not supposed to do any sacrifice anywhere else other than the temple of Solomon. सुलेमान ने जो मंदिर बनाया है उस मंदिर के अलावा और कहीं बलिदान चढ़ाने का अनुमति इस्राएलियों को नहीं है. तो ये बात है यूरोपियन को मालूम है. उन्होंने क्या किया, लोगों को वहां जाने से रोकने का प्रयास किया. द फर्स्ट थिंग व्हाट ही इज गोइंग टू डू. द कारण क्या है, दैट इज वी शुड अंडरस्टैंड. हम लोग ये समझना है कारण क्या है. सेल्फ मोटिव. उनका अंदर जो है सेल्फिशनेस है. मेरी ओर लोग आना है, मेरी ओर, मेरे साथ लोग रहना है, मेरे से लोग दूर नहीं होना चाहिए. हम लोग सेल्फिश बन गया. और दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय में लिखा है अंतिम दिनों के बुरे समय के बारे में.
അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും. അതിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത, സെൽഫിഷ്നെസ്. हम स्वार्थी बनते हैं, and that is one of the signs of the last days. मैं और आप सेल्फिश बन जाते हैं. सेल्फिश बनने से क्या होते हैं? मेरी तरफ लोगों को खींचने के लिए, मेरी तारीफ में लोगों को खींचने के लिए, मेरे प्रशंसा लोग करने के लिए मैं और आप चाहते हैं. And that is natural. We are human beings. हम तो मनुष्य हैं, इंसान हैं. इसलिए मेरी और आपके अंदर ये भावना है कि मसीह से बढ़कर हम हो जाए. आजकल मसीह को क्या स्थान है? मसीह को कोई स्थान है ही नहीं. वो स्थान हम लोग ले लिया है. हम तो मसीह को जैसे आलू गोभी जैसे बुलाते हैं. लेकिन आप एक त्रिवेणी को कैसे बुलाएगा? त्रिवेणी को, बिशप को എത്ര എന്താ പറയുന്നത് സ്ഥാനമാനം കൊടുത്ത അവർ തിരുമേനിയെ വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ തിരുമേനി തന്നെ ശബ്ദം തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പദമാണ്. യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ തിരുമേനി വിളിക്കുന്നില്ല. നീ എന്നും പോടാന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നു. നീ എന്നും വായെന്നും ഒക്കെയാ. तू करके हम यीशु मसीह को बुलाते हैं. क्या तू शब्द इस्तेमाल करेगा कि बिशप के लिए? कोई नहीं बोलेगा. देख बुलाएगा तो देख रहे क्या होगा. पास्टर को ब्रदर बुलाएगा तो आपको पता है क्या हाल होगा. देखना. तो वो मसीह का स्थान किधर है? Where is the place of our Lord Jesus Christ? Anyhow, I am not going to say anything more. Either is the selfless has come. वो क्या किया? ये है, मैं आपको बताऊंगा. कई बातें उन्होंने किया. नंबर 1 जो यिर्मयाह ने क्या किया? नंबर 1 आराधना के जगह को बदल डाला. नंबर 1 आराधना के जगह को बदल दिया. यरूशलेम की जगह में वो क्या कर दिया? 2 जगह में आराधना शुरू किया. एक है बेतेल, दूसरा है दान. लिखा है 29th वर्स. 29th वर्स पढ़ लीजिए. 1 Kings chapter 12 verse 29. उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया. हाँ, 2 जगह बना दिया है. लोग यरूशलेम जाया करते थे और उनको रोकने के लिए इन्होंने क्या कर दिया? एक नहीं 2 बना दिया. 2 जगह, बेथेल और दान. और आपको मालूम है बेथेल के शब्द का मतलब क्या है? हाउस ऑफ गॉड, प्रभु का भवन. तो हो सकता है यरूशलेम ये बताया होगा, अरे ये भी यहोवा का भवन है, बेथेल है, तुम क्यों अवांतर जाना है इसलिए तक? ये भी यहोवा के भवन है, इधर कर दो. दान में भी कहीं 2 कर दो. 2 जगह में कर दो. एक जगह में क्यों जाना है? सो चेंजिंग द प्लेस ऑफ वर्शिप, ये बिल्कुल वचन के विरुद्ध में था, व्यवस्था के विरोध में था. यहोवा परमेश्वर ने कहा जितने लोग हैं वो यरूशलेम में आना है. इसलिए आपको मालूम है पेंतकोस्त के दिन में उतना भीड़ कहां से आ गया? जब हम लोग पेंतकोस्त के दिन के बारे में पढ़ते हैं पीड़ितों के काम 2 अध्याय में, हजारों लोग आगे थे. उन हजारों लोगों ने सुना भी है कुछ. उन हजारों लोग सुनने के कारण 3000 बज गया है. So there were thousands of people on the day of Pentecost in Jerusalem. Why? Because they are supposed to come there. उन लोग सब लोग वहां ही आना है और कहीं नहीं जाना. ना बेथेल जाना है, ना दान जाना है, ना और कहीं जाना है. सबको वहां आना है जो यरूशलेम में है. यरूशलेम में आना है सबको. तो उसको रोकने के लिए यरोबियाम ने क्या किया? 2 जगह बना दिया, बेथेल और दान. हम लोग व्यवस्था के विरोध में जा रहे हैं. लोगों को प्रभु से दूर नहीं करना, लोगों को प्रभु की ओर से नियुक्त जगह से दूर नहीं करना. चाहे हमें कोई नष्ट हो, लाभ हो, उसका मतलब नहीं है. लोग हमारी तरफ आए या हमारे वश में रहे, कोई बात नहीं. लेकिन लोग प्रभु से दूर नहीं होना, प्रभु की व्यवस्था से दूर नहीं होना, यही हमारे अंदर भावना होना चाहिए. नहीं है तो हम लोग यहोवा की दृष्टि में बुरा करता है. ये लिखा है ना 2 राजा, अभी हम लोग आयत पढ़ लिया है. तो यरोबियाम ने क्या किया? यरूशलेम से लोगों को रोकने के लिए, जाने से रोकने के लिए 2 जगह बना दिया, बेथेल और दान.
बदल दिया, बदलाव लेके आया. Changes. People are bringing changes nowadays. आपको मालूम है रिसेंटली हम लोगों ने, मैंने एक न्यूज पढ़ा, प्रभु की बोझ में कुछ बदलाव लेके आ रहे हैं. अच्छा है. अभी मैंने एक संदेश देखा, मतलब एक पोस्ट देखा, प्रभु वो रेडीमेड है, रेडीमेड रोटी, रेडीमेड दाकरस, पगले से दुकान से लेके आओ, रेडीमेड बिल्कुल है, आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू ब्रेक इट. वो सब पैक्ड हैं, जैसे आइसक्रीम पैक करके मिलता है ना, वैसे पैक्ड है रोटी और दाकरस. वो पैक्ड मिलता है, आप लोग अपने दुकान से लेके आओ, टच में रखो और दुआ करके सबको बांट दो. और पहले से ही बांट सकता है, पहले बांटो, उसके बाद प्रार्थना करो. सो नाउ एवरीथिंग बिकम तरीके बन गया है. Okay, so here we are not supposed to change things which is not according to the word of God. Change चाहिए, change तो करना है. अभी तो हम लोग जूम में आ गए ना, that is a change. And we are forced to do that. लेकिन कुछ बातों को बदलना सही नहीं है. वो हमें सोचना चाहिए क्या बदलना है, क्या नहीं बदलना है. ये बिल्कुल गलत है. यरूशलेम को बदल नहीं सकता है. बाबुल गया हुआ दानियल वहां एक मंदिर नहीं बनाया. वो मंदिर बना सकता था क्योंकि उतना बड़ा अधिकारी था दानियल, लेकिन he did not make a temple in Babel. He only looked towards Jerusalem and prayed. यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना किया. दानियल ने एक मंदिर नहीं बनाया बाबुल देश में, अपने ऑफिस के पास, अपने घर के पास. No, he cannot. He was able to do that. He was a big official. कई राजाओं के अधीन में क्या काम किया हुआ बहुत बड़ा ऑफिसर था, लेकिन वो अपने कमरे में जाकर यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना किया है. तो जगह चेंज नहीं कर सकता था, लेकिन इसने क्या कर दिया, अपने और लोगों को खींचने के लिए, अपने पास लोगों को रखने के लिए, दूसरे के पास लोग न जाने के लिए उसने यरूशलेम को बदल कर बेथेल और दान को कर दिया. नंबर 1. नंबर 2 क्या किया, जिस परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से लेके आया, उस परमेश्वर को बदल कर क्या बनाया उसने. पढ़ो 28. अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं. क्या देखो, ये कितना झूठ बोल रहे हैं ना, कि यही बछड़े हैं जो इनको मिस्र देश से लेके आया. हारून ने तो एक बनाया, इसने क्या कर दिया, 2 बना कर दिया. हारून ने एक ही बनाया है और एक बना दिया, ये तो कितने लोग मर गया. प्रभु का कितना क्रोध वहां हो गया. तब भी इसने सीखा नहीं है. हारून ने एक ही बनाया था, इधर इसने 2 कर दिया. अच्छा, 2 बना के क्या कहा, यही है जो तुम्हें मिस्र देश से लेके आया, यहोवा परमेश्वर नहीं है. इसका मतलब जिसने उनको मिस्र देश से लेके आया, निकाल कर लेके आया, उस परमेश्वर को बदल कर 2 बछड़े बना कर दिया, वो भी सोने का. इट इज अ वेरी प्रेशियस. सोना बहुत बहुमूल्य है. सोने का 2 बछड़े बना कर दिया. सी द चेंज. यहोवा परमेश्वर जिसको उन लोग देख नहीं सकते हैं, उनके नजर में नहीं देख सकते हैं, वो सोना है, चांदी है, मिट्टी है, क्या है करके, मांस है, लोग हमें पता नहीं है. लेकिन अभी राजा बोलते हैं, देखो जी तुम्हारे सामने सोने का बछड़ा है, वो भी 2 है, जिसने तुम्हें मिस्र से लेके आया. सेकंड चेंज. रिमेंबर, सेकंड चेंज. फर्स्ट चेंज द प्लेस ऑफ वर्शिप. सेकंड चेंज गॉड हिमसेल्फ, जिसने इस्राएलियों को मिस्र देश से लेके आया, उस परमेश्वर को उसने बदल जाकर जीवदे परमेश्वर को उन्होंने सोना चांदी का मूर्ति में बदल डाला. रोमन की पत्र में लिखा है, इट इज रिटन इन रोमन्स, और उसने साफ लिखा, परमेश्वर को तुम लोगों ने क्या बना कर रखा, देखना, इसे सोने का बछड़ा बना के दिया. चाहे सोने का बछड़ा भी हो, वो परमेश्वर नहीं है, उसमें कोई जीवन नहीं है,
वो तो परमेश्वर कैसे बन सकते हैं? वो अपने आप नहीं चल सकता है, अपने आप वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो वो कैसे बन गया परमेश्वर? सो वी सी द गोल्ड थिंग्स। हम तो उस सोने को देखते हैं, हाँ सोना है, चमकता है। द रियल गॉड, दे चेंज द रियल गॉड इनटू ए आइडल। वो भी दो बना के दे दिया, सोने का ही बना दिया, कोई मिट्टी का नहीं है और कोई मेटल का नहीं है, सोना से ही बना के दे दिया है। एंड वी ब्रिंग चेंजेस विद द प्रेशियस थिंग्स, प्रेशियस थिंग्स। अभी आपको मालूम है क्या हो गया? मैं आपको जैसे बताया, हम लोग सिंपल रोटी यूज करते थे प्रभु भोज में, अभी क्या हो गया? अभी तो बहुत मतलब समथिंग कॉस्टली, पैक्ड वन, पैक्ड, रेडीमेड, पैक्ड, and we are going high tech, digital. See, but that change cannot be accepted. Here, can you accept this? क्या हम इसको ग्रहण कर सकते हैं? जब जीवदे परमेश्वर तुमसे जो बात करने वाला है, तुमको मिस्र देश से लेके आया है, उस जीवदे परमेश्वर को, परमेश्वर के जगह में क्या एक बछड़ा नहीं है, दो बछड़ों को, वो भी सोने का बछड़ों को लेके आया, खड़ा कर दिया और बोला देखो जी, यही तुम्हारा परमेश्वर है जिसने तुम्हें मिस्र देश से लेके आया। ये सब कुछ किस लिए कर रहा है? Why all these things are done? अपने तरफ लोगों को खींचने के लिए, अपने पास लोगों को रखने के लिए। ओके, ये नंबर 2 है। नंबर 3 क्या किया? आगे पढ़ो। नंबर 3, उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। हाँ, और यह बात पाप का कारण हुई, देखना ये क्या बन गया? पाप के कारण। मतलब ये कोई प्रभु के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं था, ये अपने लिए कर रहा है ना, ये अपने लिए कर रहा है, प्रभु के थोड़ी कर रहा है। ये प्रभु के नाम से कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए नहीं है। लेकिन प्रभु के सामने ये पाप के कारण बन गया। सोच लीजिए, बदलाव हम लेके आते हैं, प्रभु के नाम में लेके आते हैं, प्रभु के लोगों के लिए लेके आते हैं, लेकिन प्रभु के सन्मुख ये बुरा है, ये पाप है, पाप के कारण बन गया है। ये मुझे और आपको समझना चाहिए। जो हम करते हैं, क्या प्रभु के सन्मुख ग्रहण योग्य है कि नहीं? क्या प्रभु इससे प्रसन्न होगा कि नहीं? The changes that we bring should be acceptable to God, acceptable to the word of God, and it should be according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार के बदलाव मेरे और आपके जीवन में जरूर आना चाहिए। उसके अलावा कुछ बदलाव आ गया है तो इधर क्या लिखा है? परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? वो बुरा है, पाप के कारण बन गया, पाप के कारण। और हम सोचेगा तो हम कितना अच्छा काम कर रहा है ना, लोगों को बोलते इतना दूर क्यों जाना है? इस दिन तो बहुत दूर है, तुम इतना तकलीफ उठाकर क्यों वहां तक जाना है? इधर तो बदले में जाओ, और वहां जो नहीं जा सकते हैं, दान में जाओ। दोनों जगह में स्थापित कर दिया दो बछड़ों को, एक बदल में, एक दान में, लोगों की सुविधा के लिए है। पीपल आर थिंकिंग इट इज फॉर आवर बेनिफिट। मैं और आप सोचेंगे कितना अच्छा राजा है, लोग तो जैसे तक क्यों जाना है? इट इज फॉर आवर बेनिफिट। लेकिन इसमें एक धोखा है, क्योंकि ये प्रभु के सामने ग्रहण योग्य नहीं है, प्रभु के वचन के विरुद्ध है। मेरे लिए, आपके लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये प्रभु के सामने अच्छा नहीं है जी। प्रभु बुरा मान रहा है, ये पाप के कारण बन गया है। यदि हारून ने बनाकर तो मार खाया है, तो ये नहीं मार खाएगा। ये एक नहीं दो बना दिया, दोनों जगह में स्थापित कर दिया। लोगों को क्या कर दिया? मूर्ति पूजा के लिए उत्साहित किया। ये है जीवदे परमेश्वर की आराधना के जगह में मूर्ति पूजा आ गया। नंबर 3 वही है, मूर्ति पूजा। Number 1, the place of worship is changed. Number 2, the living God is changed. जो मिस्र देश से लेके आए उसको बछड़ा बना दिया। Number 3,
they were forced to worship these idols. जो बछड़े बनाया गया है उसके सामने उनकी आराधना करने, बलिदान चढ़ाने के लिए उनको मजबूर कर दिया. And that is idol worship, जो भजन के बिल्कुल खिलाफ है, व्यवस्था के विरोध में है, 10 कमांडमेंट्स के विरोध में है. मूर्ति पूजा, idol worship, उन्होंने किया, उनसे करवाया. सो ये मैं और आप जानकर या ना जानकर लोगों को आइडल वर्शिप की ओर लेके जा रहे हैं, मूर्ति पूजा की ओर लेके जा रहे हैं. मूर्ति क्या है? हम तो आजकल सोने का मूर्ति नहीं बना रहे हैं, हम लोग आजकल चांदी का मूर्ति नहीं बना रहे, ना मिट्टी का बना रहे हैं, लेकिन हम लोग मूर्ति बनाए जरूर हैं. हम अपने आप मूर्ति बन रहा है, मैं अपने आप मूर्ति बन रहा हूं, आप अपने आप मूर्ति बन रहे हैं, हमारे पास्टर लोग मूर्ति बन रहा है, हमारे लीडर्स मूर्ति बन रहे हैं, और लोग उनके तारीफ कर रहे हैं. तारीफ नहीं करेगा तो उनको दूर करेगा, फेंक देगा. And we are forced to do idol worship. If I don't do that idol worship, I will be out. हमको बाहर कर देगा, बाहर फेंक देगा. परमेश्वर की आराधना को छोड़कर इन लोगों मूर्ति पूजा में आ गया. नंबर 3. नंबर 4 आप पढ़ लीजिए 31st वर्स. और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे याजक ठहराए. लेकिन अभी लेवी को क्या कर दिया? लेवी को बदल डाला. लेवी के जगह में किसको बनाया? लेवी के जगह में उन लोगों को बनाया सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंश के ना थे. मतलब लेवी गोत्र को बिल्कुल दूर अलग कर दिया. जो लेवी नहीं थे उनको क्या बना दिया? याजक. भजन में लिखा है सेवा करने के लिए लेवी को मैंने अलग किया है. याजक बनना है तो हारून के घराने याजक बनना है. उस जगह में इस राजा ने क्या कर दिया? लेवी गोत्र को अलग कर दिया. बोला नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं है. We don't want you. We want only. And he has chosen the people whom he liked. उनको जो चाहिए उनको चुन लिया, है ना. और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे याजक ठहराए. जो लेवी वंशी के नहीं थे गैर लेवी को चुन लिया. चेंजिंग द प्रीस्टहुड. अनदर थिंग देखना, जिन लोगों को प्रभु ने ठहराया उनको हटाकर जो उनके मन में था उनको दे दिया. अब वही आज चल रहा है ना. जिनको प्रभु ने ठहराया उनको कौन पूछता है? कोई पूछता नहीं है. और जिनको मनुष्य चुनता है उनका इतना आदर सम्मान है, हम लोग आसमान में लेके जाते होंगे. लेकिन मुझे और आपको समझना चाहिए जिनको प्रभु ने ठहराया है उन्हीं का आदर करना चाहिए. मनुष्य के ओर से जो बन गया है क्या है? प्रेज द लॉर्ड. इसके लिए कोई प्रेज लॉर्ड नहीं कहेगा. हमें समझना है जी, लेवी गोत्र को ही करना पड़ेगा सेवा. लेवी गोत्र को हटाया, दूसरे को लेके आया. एक और बात मैं बताकर समाप्त करूंगा, तो हमें टाइम हो गया मेरे को. एक और बात उसने किया है वो यही है 33. जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन को वह बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया. उसने इस्राएलियों ये एक चेंज ऑफ डेट है. चेंज ऑफ डेट. उनके जो उत्सव हैं, फेस्टिवल हैं, उसको इन्होंने अपने मर्जी से बदल दिया. ये 7वें महीने में करना था, करना यहूदियों के नियम के अनुसार. इसने क्या कर दिया? 8वें महीने का कर दिया. और विशेष कर ये लिखा है, ये है बड़ी बात, चाहे 8वीं हो या 10वीं हो, वो तो नहीं है. इसकी इधर लिखा हुआ क्या है? उसने अपने मन में कल्पना की थी. मतलब उसके मन में जैसे आया वैसे किया, अपने मर्जी से. मतलब वजन के अनुसार नहीं है, प्रभु के कल्पना के अनुसार नहीं है, प्रभु के जो व्यवस्था के अनुसार नहीं है,
अपने मर्जी से अपने मन में जो आ गया है एक डेट फिक्स कर दिया, बोला आज हम लोग उसको मनाएंगे, या चेंज ऑफ डेट। इधर से ये चेंज का काम, ये बदलाव लेके आया, तारीख बदल दिया, 7वें महीने के तारीख को 8वें महीने कर दिया, सीधा चेंजेस। और ये यरोबेआम के काम को हमने दूसरा राजा की पुस्तक में पढ़ा, उस राजा ने क्या किया, ये ही करते, वो राजा जो है यहोवास ने क्या किया, यरोबेआम के काम को करते रहा, उनको छोड़ा नहीं है। तो यहोवा के क्रोध भड़क उड़ा और उन लोगों को अन्य जाति के हाथ में दे दिया, उन लोग बहुत बुरे हाल में पहुंच गया। और उस हाल बदलने के लिए यहोवाश ने ही प्रार्थना की, प्रभु ने सुन लिया और जैसे पहले थे वैसे हाल में उनको लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यही है आज जो हो रहा है, यही है। अभी एक ही रास्ता बच गया है, वो है गिड़गिड़ा के प्रभु से प्रार्थना करना। बुरा तो हो गया है, बुरा तो कर दिया है, चेंजेस लेके आया है, बहुत चेंजेस किया है, जो सही था उसको बदल डाला, नकली लेके आया है। अभी सब कुछ हम लोग चेंज करके रखा है। अभी क्या करना है, अभी करना है प्रभु के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना, ताकि ये हालत बदल जाए। पंडते पोल नल्ल कालम वरटे, पगले जैसे का एक माहौल हमारे जीवन में आए, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु आप सबको बहुत आयदा से आशीष दे। एक और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।